का लेखा का संचरण किया है। आज पटना में पहली बार हमारे ऐसे केंद्रीय मंत्री, हमारे जैसे संसद मंत्री, आज हमारे बिहार के, सिक्किम के राज्यपाल एक किताब का लेखन किए हैं, संचरण किए अपने जीवनी पे। तो आइए हम देखते हैं कि उनकी जो जीवनी है वो किस तरह से व्याख्या हुआ है इस बुक में, जिसमें आज हमारे बिहार के संसदीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री का बैठक था हमारे बिहार के बापू सभागार में। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पब्लिक सिटी भी जो होता है जो बढ़ चढ़कर भाग लिए। इसमें से बहुत सारे जो है आए हुए लोगों ने बताया कि दिन पर दिन जैसे हमारे बिहार में किताबों का लोचना किया जा रहा है, उसी तरह से हमारे बिहार में अनेकों तरह का वेबसाइट हो गया और भी तरह का चीज़ें हैं जो अवलोकन किया जा रहा है। तो राज्यपाल जी ने ये कहा है कि इस किताब के बारे में अगर हमारे बिहार में ज़्यादा व्याख्या किया जाता है तो इसका संचरण के बारे में पता चलेगा और लोग इसे पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है प्यार मिलेगा। तो इसी का बैठक किया गया था। आज गृह मंत्री जी भी हमारे बिहार में प्रवेश करने वाले हैं और पता नहीं क्या कुछ का बैठक है, तो आगे की व्यूअर्स में हम आपको दिखाएंगे कि गृह मंत्री जी भी हमारे बिहार के लिए क्या बात करते हैं और क्या कुछ कहेंगे। आइए पब्लिक से जानते हैं। जी सर, बताइए कि आज जो किताब का लेखक आए हुए हैं हमारे सिक्किम के राज्यपाल, उनका बुक के बारे में आप क्या कहेंगे? जन्म हुआ था आर समाज भवन खतपुरा में। वे इनका जीवन का ये रहा सिंपलिसिटी, सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जिसमें जनसंघ की स्थापना किया गया था, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुआ करते थे, उस समय से ये पार्टी से जुड़े, जनसंघ पार्टी से। और संघ के कोई ऐसा नेता या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हुए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, दत्तोपंत ठेंगरे साहब हों, या संघ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हो, तो आज बोल रहे थे नड्डा साहब कि 18 वर्ष की उम्र से मैं इनके साथ हूँ। और एक समय था जब 1974 का आंदोलन था, इमरजेंसी चल रहा था, किसी को हिम्मत नहीं थी अपने घर पर संघ के लोगों के साथ मीटिंग करने का। उस समय यह शख्सियत का जो घर था समाज आर्थ भवन खतपुरा, यह जो ऐसे केंद्र बिंदु था लड़ाई का। और जो समग्र क्रांति का नारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इमरजेंसी लगी, इंदिरा गांधी की हिटलर शाही के खात्मा के लिए इन्होंने बिगुल फूका। आज जिस बुक का संचलन किया गया है अविरल गंगा, मैं बता दूं कि यह व्यक्ति उस घर में चिराग जलाया जिस घर में बरसों से चिराग नहीं जला था। छोटा बच्चा हो या बड़ा या फिर बुजुर्ग, सबों के साथ इनका विचार जो रहता था बिल्कुल सामान्य। दूसरों की चिंता को अपनी चिंता समझते थे। यदि कोई नीडी पर्सन के पास आता तो उसको अपने ही भले भूखे रहते, अपने ही कुछ कष्ट में रहते, लेकिन उसकी मदद करने का काम आगे बढ़कर इन्होंने किया। विधान परिषद के सदस्य के रूप में है, इनको सभापति भी पुस्तकालय समिति का बनाया गया। उसके बाद जो है से लोग कहे कि अब क्या होगा इनका, तो आप जान लीजिए कि इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े बच्चे का नाम अरुण कुमार है, वे भी व्यवसायी बड़े हैं, लेकिन उनका काम जो है से अभी भी सामाजिक है। दूसरा बच्चा संजीव कुमार चौरसिया दिग्गा विधायक हैं, वे भी जो है से सतत प्रयासशील रहते हैं अपने क्षेत्र में और क्षेत्र की सारी समस्याओं को निपटाने में अभिरुचि रखते हैं। और तीसरा बच्चा उनका दीपक कुमार चौरसिया है, उनकी पत्नी अभी मधु कुमार चौरसिया पटना नगर निगम वार्ड नंबर 2 की वार्ड पार्षद हैं। और लगातार 3 बार जो है से दीपक कुमार चौरसिया निर्विरोध ही कहिए वे चुनाव वहाँ से जीते रहे वार्ड नंबर 2 से। जानता था कि एक संस्कारी बाप का संस्कारी बेटा है और ये गलत काम नहीं करता है, और इन्होंने काम किया। उनकी पतोहू भी उसी रूप में काम कर रही है। और जो चौथा बेटा जो हुआ अमित, वह जैसे अभी अमेरिका में है और वह इंजीनियर है पेशे से, उनकी पत्नी भी इंजीनियर है। और उनकी एक बच्ची है जिनके जो है से हस्बैंड जो है से IPS हैं, अभी IG ऑपरेशनल हैं बेंगलोर में। पूरे परिवार को देखा जाए तो संस्कार से भरा हुआ है।
भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें विस्तार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह संस्कारी पुरुष देश के लिए मरता है। नेता आजकल के अपने लिए मरते हैं, लेकिन देश के लिए मरता है, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना है। जय भारत जय। कैसे इनके चहेते जो है, कैसे इनके चाहने वाले हैं, ये जो निर्मल गंगा का धार पे जो विस्तार लिखा गया है, तो आइए देखिए कैसे बिहार में व्याख्या करता है। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँ।